रंगबाजों के रंगबाज, खून खारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज। इधर देखो तहलका मचा दिए हैं, इधर देखो तहलका मचा दिए हैं, इधर देखो तहलका मचा दिए हैं। खून खारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज। खूनी बलवंत लाल पधार रहे हैं। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। जली को एक कहते हैं, जली को वाक कहते हैं, पूझी को राग कहते हैं, और जो जलकर कभी ना बुझे ना माई कसम उसी को खूनी बलवंत लाल कहते हैं। बलवंत वो बलवंत है, बलवंत वो बलवंत है, कभी ना सर झुकाता है, और बगावत किया जो मुझसे ना वो ससुरा मौत के घाट जाता है। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सबको संगीत के माध्यम से परिचय बताऊंगा। लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि हमारे हवेली में एक नौकर है जिसका नाम सीताराम इस समय नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करता हूं, मिल गया तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद आगे आप लोगों से बात करता हूं। जय शंकर बाबू साहब, जय शंकर जय शंकर। क्या हो सीताराम? बाबू साहब ड्यूटी आवे के टाइम है। हाँ बाबू साहब, कहाँ रहे? कहाँ रहे बाबू साहब? बाबू साहब हाँ, हम घर चला गए थे। घर गया था तो ये ड्यूटी का समय है। बाबू साहब ड्यूटी का समय तो है, लेकिन करी का है, घरे गए के बाद ढेर काम कर लिया था। अब घरे 20 पर आ रही है, 20 मिनट के बाद बोले लागत थी। तो तू भी अपना घर संभालेगा या यहाँ पे ड्यूटी करे? हरामखोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, हमें बता रहा है साला घर पे 20 काम है। अगर तुझे घर पे 20 काम है तो हमारी हवेली से बर्खास्त हो जावे, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगा। ना है बाबू साहब, मैं आपका नौकर हूँ, आपके यहाँ जरूर रहूंगा बाबू साहब। तो इसी तरह से ड्यूटी करेगा? बाबू साहब घरे गए तो हमारे मेहरारू लाग फोन न करा। काहे रे? कि बाबू साहब खिया रोज जाएगा तू करत है। हाँ। एक रोज बाबू साहब को बुलावा, अच्छा, अपने खेतवा में बाबू साहब से करवाइए। कबे सीताराम हुआ? एक बात ये बताओ, हाँ तो हमारे यहाँ ड्यूटी करता है, यहाँ तक तो ठीक बा, लेकिन ऐसा कवन काम तोरे खिया निकला जो हमका चले के पड़े? बाबू
बाबू साहब हमारे मेहरारू कहा है हाँ, कि जब बाबू साहब बुलवाए के खेत एकदम जोताए रही बाबू साहब, खेत जोताए हेंगवाए एकदम बराबर कह रही, अच्छा अच्छा, छोड़ के काम रहा। कौन सा काम है? कहा है बाबू साहब अगर आए के एको घंटा कराई नहीं कौन सा काम है बे? तो खेते के शुभ हो जाए। बाबू साहब खाली 1 घंटा 10 मिनट काम मान लो बाबू साहब, अरे बताएगा तो सही। शुभ करेगा बाबू साहब, कौन सा? चाहे खेते में दे है हाँ, और चाहे मेरे बैठे के दे जाए, क्या देना है? क्या देना है? कुछ नहीं हुए खाली गाड़ दे है बाबू साहब। लाते के देवता सारे बातें से ना ही मानते, अशुद्धम मत बक्कम में। नहीं बाबू साहब हाँ, उखिया कितना जबर जबर काटा जाता, हाँ, ओका क्या कहा थी? का कहा थी बाबू साहब? सनातन दुर्गेश से पूछा, ओका गाड़ कहा थी, अबे उसे गाड़ा कहते हैं। गाड़ा 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 बच्चे कहे बाबू साहब, कहने का मतलब मैं समझ गया, तेरी बीवी गन्ने की खेती को करना चाहती है हाँ बाबू साहब, और मेरे हाथों से शुभारंभ करवाना चाहती है। हाँ बाबू साहब, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं बे, मैं चलकर तेरे खेतों में शुभारंभ कर दूंगा। लेकिन सीताराम बाबू साहब, मैं तुझे जानता हूँ बे, हाँ और तू मुझे जानता है। हाँ ये आई हुई जनता जनार्दन, ये YouTube चैनल वाले नहीं जानते कि हम लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। सही बात सही बात। इसलिए सबसे पहले हमारा परिचय बताओ बे। देखा बाबू साहब तू जानता ही यहाँ हाँ, बतावा कहाँ जाना था ही? कि पहले तोहार माई हमार मेहरारू रही, तोहार माई हमार मेहरारू रही और तोहार बाबू हम रहे बाबू साहब। चला कम से कम आज जानकारी हो गई। न बबलू भैया की तेरा ही परी हो, न हम जान ही पाई। हाँ? हमारे बाबू को मरे आज कई साल हो गया, हमारे माई जब हम नान के रहे तब ही मर गई भैया यूट्यूब वाले। चला कम से कम आज इनके रूप में हमारे माई बाबू को दर्शन हो गया। हम कहे बाबू कस बाबू, जब तो हमारे बाबू रहे तो हम तो अपन बाप मान ले, तो हम तोहार पाँव छू के आशीर्वाद ले चाहे हिया तक तो ठीक बा, उल्टवा से तू पाँव काहे छुया? बाबू साहब आप नाराज हो रहे हैं। नाराज कौन बात है? हमारी कहा का मतलब हाँ, जब तोहार माई रही हाँ, हाँ, हमारे मेहरारू आपसे बराबर ड्यूटी करत रही। जब आपके उतारूंगा बे, बाबू साहब समझ ला। ऐसा नहीं कहा जाता। हाँ बाबू साहब उस समय की बात जब आपकी माँ थी और हमारी बीवी हाँ हाँ एक साथ में रहती थी, और तोहार बाबू रहे तब हम काम करते हैं बाबू साहब। जब तुम्हारे पिताजी थे तो उनके साथ में मैं नौकरी किया करता था। हाँ तो साला कह रहा है जब तुम्हार बाप हम मार चाहे जितना मारा। अच्छा वो दिन भुलाई गया कौन दिन? जब हम अपन दूध पिया तो होकर इतना बड़ा करे है। जवन कुछ बची रही साल लीप जैसे गाढ़े को बरे से कहा था मार ले जितना मारे को हो। वो दिन भूल गया। जब पूछे कवन दिन तो कहत बा जब नान के रहे है आपन दूध पिया के सयान के है। कहबे सीताराम हुआ बाबू साहब एक बात ही बताओ, हाँ कब से तय दूध दे लगे? बाबू साहब आप नाराज मत हो। हमारी कहा मतलब बाबू साहब आपके पिताजी यादव जी के ऊपर बिगड़ गए, जो दुधारा रहे दूध दे आओ तो उनके ऊपर बिगड़ गए। कहे तो दूध में पानी मिला के देते हैं, आज के बाद हमें यह दूध मिला लिया पहुंचा हुआ है। दुधारा आपसे दूध नहीं पहुंचाते हैं बाबू साहब। हमारे मेहरारू लड़के के पिए वाले लेते ही बाबू साहब। वो दूध हमका भाई रखे रहा है आप हिस्सा चुरा के तो ले दे दे। ये बात है। अबे सीताराम ऐसा कहना चाहिए कि बाबू साहब आप छोटे से बच्चे थे, मैं आपके यहाँ नौकरी करता था, आपके पिताजी ने दूध बंद कर दिया दूध वाले के बदमाशी से। हाँ और मुझसे देखा नहीं जाता था, तुम रोते थे तो मैं अपने हिस्से का दूध पिला देता था। हाँ बाबू साहब ये बात है। चलो यार अगर तुम इतना मेरे साथ किए हो
तो अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। ठीक बाबू साहब। तो क्या हुआ, परिचय बताओगे? नहीं बाबू साहब, हाँ। आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ। आप हमारे मालिक हैं, आपका नौकर हूँ। अब तुम्हारी करी थी बाबू साहेब, इज्जत सीताराम। सम्मान करता हूँ, मान सम्मान इज्जत करता हूँ बाबू साहब। आज तूने जो एक नौकर का कर्तव्य होता है तूने अदा कर दिया। हर नौकर का फर्ज होता है कि अपने मालिक के सामने मालिक का नाम न ले, और उसी तरह से हर बच्चे का फर्ज होता है कि अपने पिता का नाम अपने पिता के सामने न ले। हाँ बाबू साहब। ठीक है सीताराम, मैं अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, पिता तुल्य बुजुर्ग, नवयुवक साथी, आई हुई माताएं और बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आप लोग संगीत के माध्यम से हमारा परिचय जानिए। ये आपका जिला प्रयागराज नहीं है। आज की रात ये जिला प्रयागराज नहीं है। कहानी आंध्र प्रदेश से शुरू हो रही है। ये प्रांत आंध्र प्रदेश, जिला हैदराबाद, गांव राजगढ़ है। इसी राजगढ़ का रहने वाला मेरा नाम खूनी बलवंत लाल है। लाल है, खूनी बलवंत लाल है, खूनी बलवंत लाल है। उठे जिस पे बलवंत की नजर, अरे उठे जिस पे बलवंत की नजर, माना की बादल घड़घड़ात बा। अरे है कातिल तोरा खुनवा बदे, है हमरा राइफलवा के गोलियां तड़फड़ात बा। साथियों, मैं अपने घर में तनहा अकेला हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैं इसी राजगढ़ के माने जाने मशहूर सेठ बेरीलाल के कंपनी में मैनेजर के पद पर हुआ करता था। ठीक बाबू साहब। एक समय की बात, सेठ जी की पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपनी दूसरी शादी रचाई। घर में दूसरी सेठानी आई जिनका नाम तारावती सेठानी था। ठीक बाबू साहब। लेकिन सीताराम, हाँ बाबू साहब। सेठ की उम्र 50 साल और तारावती की उम्र मात्र 20 साल। ठीक। तारावती सेठ को नापसंद करती थी और ना जाने कैसे वो मुझे पसंद करने लगी। ठीक बाबू साहब। तारावती मुझसे प्यार करने लगी, मैं भी तारावती को चाहने लगा। हम दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि जब तक एक दूसरे को देख नहीं लेते थे तब तक दिल को चैन नहीं मिलता था। सही बात, सही बात, सही बात। इस बात की भनक, इस बात की जानकारी हमारे सेठ बेरीलाल को हो गई। ठीक बाबू साहब। जिस समय सेठ को यह पता चल गया कि उनका मैनेजर उनकी धर्मपत्नी से अवैध संबंध बनाता है, हाँ। उन्होंने किया क्या जानता है? हमारे ऊपर 2 लाख रुपए का चोरी का इल्जाम लगाकर 6 महीने की सजा करवा दिया। ठीक बाबू साहब। 6 महीना जेल काटने के बाद, 6 महीना जेल काटने के बाद जब मैं जेल से बाहर आया बे, तो हमने कसम खाई कि सेठ बेरीलाल, जिस तरह से तूने झूठा इल्जाम लगाकर 6 महीने की सजा कराई है, उसी तरह से अगर तेरे हंसते खेलते परिवार में आग ना लगा दिया तो हमारा नाम खूनी बलवंत लाल नहीं है। लेकिन खुशी की बात तो यह है बे कि सेठानी तारावती आज भी मुझे उतना चाहती है जितना कि पहले चाहती थी। ठीक। आज भी फोन पर बात होती है और चोरी चोरी मुलाकात होती है। ठीक बाबू साहब। सीताराम, बाबू साहब। ये तो रही हमारी कहानी में। हाँ। चलो आज हमारा विचार कर रहा है, चलते हैं आखेट पर शिकार करने, वहां से वापस आएंगे तो देखा जाएगा बे। चलिए बाबू साहब, हम भी चलेंगे। क्या बात है, आप हारमोनियम पर संगत कर रहे, हमारे धर्मेंद्र गौतम जी आप दमदम के रहने वाले हैं, और नक्कारे पर संगत कर रहे रामजस प्रजापति जी आप भी दमदम के रहने वाले हैं। इस समय ढोलक पर संगत कर रहे हमारे गुरुतुल्य आप जगलाल मास्टर साहब, जो कि इस समय
आप कटनाई के निवासी हो चुके हैं। इसके पहले आप हमारे ग्राम सभा काहली के निवासी हुआ करते थे और मजीरे पर संगत कर रहे हैं हमारे भुल्लू भाई, जो कि आप काहला के रहने वाले हैं। अपने साजबाज के साथ कैसे आखिर पर लेके जा रहे हैं। अब मजा नहीं आता कि अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में। या नबी बुला लेना मुझको भी मदीने। आ गए हमारे पप्पू सरोज जी, आप महुली के रहने वाले। ए पवन भैया प्रतापगढ़ वाले, अरे बस्तियां जली सारी, ये बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में। बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। कौन किसका होता है, किसका होता है आज इस जमाने